बाबा जय गुरुदेव जी ने मार्च में जनता के नाम एक अपील निकाली जो दैनिक जागरण कानपुर में 4 मार्च 88 को प्रकाशित हुई, जो इस प्रकार है। मेरे नाम से जारी किसी अपील पर विश्वास न करें। नई दिल्ली 3 मार्च। जय गुरुदेव आंदोलन के बाबा का वक्तव्य आज जनता पार्टी ने जारी किया। इस वक्तव्य में बाबा जी ने कहा है कि मुझे 29 जून 1975 को मथुरा में गिरफ्तार करके आगरा जेल ले जाया गया। गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया। मेरे साथ आश्रम के मैनेजर उदय नारायण लाला को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी IR की किसी धारा में की गई थी। मैनेजर उदय नारायण लाला अदालत में मुकदमा लड़कर जमानत करा के छूट गए। बाद में मैंने सुना कि 6-7 जुलाई को हमारे मथुरा आश्रम पर पुलिस की रेड हुई। सारे आश्रमवासियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने सब मिलाकर आश्रम से 3000 रुपये बरामद किया। आश्रमवासियों के नाम में और मेरे नाम में बैंकों में कुछ रुपए थे, वह सब पुलिस ने जब्त कर लिए। गिरफ्तार होने से पहले भंडारे के लिए मैंने मांग कर 1000 मन अनाज इकट्ठा किया था। पता चला पुलिस ने केवल 75 मन अनाज दिखलाया है। आश्रम में 22 जानवर थे, उन्हें पुलिस ने नीलाम कर दिया है। सुना है कि आश्रमवासियों को पुलिस ने वहां से भगा दिया। मुझे 9 अक्टूबर 1976 को आगरा से बरेली जेल में भेज दिया गया। वहां 21 अक्टूबर को मेरे पांवों में डंडा बेड़ी डाल दी गई। जेल अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश आया है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 दिसंबर से हमारे प्रेमियों ने सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रहियों की तादाद जब बढ़ने लगी तो उन्हें रात भर ठंड में बैठाकर रखा गया, दूर जंगलों में छोड़ आया गया। सत्याग्रहियों में हजारों औरतें भी थीं, कई गर्भवती थीं, बहुत सी दूध मुहे बच्चों के साथ थीं। उन्हें भी पीटा गया। फिर भी करीब 12,000 सत्याग्रही एक महीने में जेल गए। 26 जनवरी की रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी से दिल्ली लाया गया। यहाँ मुझे पावों में बेड़ियों सहित एक हवाई जहाज में बैठा दिया गया। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। बाद में पता चला कि मुझे बंगलौर जेल में लाया गया है। वहाँ से फिर हवाई जहाज में 22 फरवरी को दिल्ली लाया गया। वहाँ से आने के बाद 24 फरवरी को मेरे पाँवों की बेड़ी काट दी गई है। इस तरह से 125 दिन मेरे पाँवों में डंडा बेड़ी लगी रही। मुझे B क्लास वार्ड में दंडित कैदियों के साथ बैरक में रखा गया। अभी दिल्ली आने से पहले तक मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया। आगरा, बरेली, बंगलौर हर जगह हमारे प्रेमी पता लगाकर पहुंचते रहे, पर किसी को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। लोगों के पत्र आते थे पर मुझे आज तक एक भी पत्र नहीं दिया गया। लोग रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू पत्र भेजते थे, मुझसे एक्नॉलेजमेंट पर दस्तखत करा लिया जाता था, पर पत्र जेल सुपरिंटेंडेंट रख लेते थे। मुझे इस सरकार ने क्यों गिरफ्तार किया, इसका कोई कारण समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है। जब से मुझे दिल्ली लाया गया है तब से बहुत सुविधाएं मिलने लगी हैं। एक सुविधा ये दी गई कि अब रोज मुझसे जितने लोग मिलने आना चाहें मिल सकते हैं। संख्या 15-20 तक चली जाती है। साथ ही रोज खुफिया पुलिस के बड़े अफसर लोग मिलने आते हैं। वह कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समर्थन में एक अपील निकाल दीजिए, आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, और भी बहुत सी बातें ये लोग कहते हैं। मुझ जैसे साधु को सबसे वास्ता है। मैंने उनसे कहा है कि जय गुरुदेव को जो कहना था वह कह चुके, अब मैं कुछ भी कहूँ तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उनकी बातों से सिर्फ एक आशंका होती है। बरेली में मुझसे खानापुरी करने के नाम पर कुछ सादे कागज़ों पर हस्ताक्षर कराए गए थे, कहीं उसका बेजा इस्तेमाल न किया जावे। मेरे प्रेमियों से मेरा ये कहना है कि जब तक मेरे मुंह से कोई बात न सुने तब तक इस सरकार द्वारा मेरे नाम से निकाली गई किसी अपील पर विश्वास न करें। इंदिरा सरकार अब खत्म होने वाली है। सभी प्रेमियों को इस काम में जुट जाना चाहिए। बाबा जी से सत्ता की टक्कर। बाबा जी ने चकिया बस्ती में 14 जून 75 को सत्संग में कहा था कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि आज ही रात को इस्तीफा दे दे, किंतु बाबा जी की नेक सलाह पर श्रीमती गांधी ने ध्यान नहीं दिया। यदि उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो संभवतः आज जितनी वो देश दुनिया की निगाह में गिर गई, कुछ सम्मान उनका बचा रहता। बाबा जी ने चकिया ग्राम में उपस्थित लगभग 10 लाख लोगों को कहा था कि प्रधानमंत्री विदेश भागने न पाए। इस बात का सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया था। इस जन समर्थन का तार 16 जून 1975 को जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ की तरफ से सेना के तीनों अध्यक्षों, राष्ट्रपति, गृहमंत्री, उस समय के कुछ विरोधी दलों के प्रमुख नेताओं के पास भी भेजा गया था। बाबा जी से भूतपूर्व सत्ता 23 जनवरी 1975 को ही टकरा गई थी, जबकि बाबा जी को बदनाम करने के लिए सुभाष का हौवा खड़ा करने का कुचक रचा गया। बाबा जी को तो ये हौवा नहीं डरा सका, किंतु जिन लोगों ने ये हौवा खड़ा किया वह उन्हीं को निगल गया। 23 जनवरी 75 से धर्म और राजनीति में टकराहट आमने सामने हुई। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर प्रतिबंध की घोषणा आकाशवाणी पर 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। देश के समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना प्रकाशित हुई।
लखनऊ से निकलने वाले दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में 31 दिसंबर 76 शुक्रवार को निम्न समाचार प्रकाशित हुआ। JGD-P संघ बैंड लखनऊ थर्सडे द स्टेट गवर्नमेंट हैव बैंड द जय गुरुदेव धाम प्रचारक संघ इन द स्टेट। A Gazette notification to this effect issued here today said that the government were convinced that members and persons in the control of the Sangh were indulging in activities prejudicial to internal security, public safety and maintenance of public order, and therefore the provision of Rule 33 of the Defense of Internal Security of India rules were being applied on the Sangh. The last few weeks have seen followers of the Sangh being arrested or state when, according to the police, raising anti-government slogans.